देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। स्वर्ण मंदिर को मिल रही धमकियों पर विपक्ष सख्त। प्रताप बाजवा ने मांगी सर्वदलीय बैठक। आप सरकार पर साधा निशाना। पंजाब की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 6 से अधिक धमकी भरे ईमेल सामने आ चुके हैं और इसी संवेदनशील मुद्दे पर आज पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने एक बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। बाजवा ने श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह कोई सामान्य धमकी नहीं बल्कि राज्य की सामाजिक एकता और धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला है। उनके साथ इस मौके पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला और अन्य पार्टी नेता भी मौजूद थे। बाजवा ने बताया कि उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के नजदीक स्थित एसजीपीसी दफ्तर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। एसजीपीसी ने उन्हें अवगत कराया कि भले ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन धमकियों का सिलसिला बिना किसी रोक टोक के जारी है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि इन धमकियों के पीछे कोई संगठित गहरी साजिश काम कर रही है। बाजवा ने चेताया। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित करे। बाजवा ने भगवंत मान सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हाल ही में पंजाब विधानसभा में बेअदबी विरोधी विधेयक को लेकर एक विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन सरकार ने उस सत्र में या अन्य किसी भी कार्यवाही के दौरान इन गंभीर धमकियों की जानकारी जानबूझकर साझा नहीं की। ऐसे समय में जब पूरा राज्य संवेदनशील हालात में है, विधानसभा को अंधेरे में रखना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। मान को सदन को बताना चाहिए था कि स्वर्ण मंदिर को लेकर कितनी बार धमकियां आई हैं और क्या कार्रवाई हो रही है। बाजवा ने कहा कि यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह मुद्दा पंजाब की आस्था, सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ा है। राजनीतिक गलियारों में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इन धमकियों के पीछे मकसद क्या है। क्या ये पंजाब में कोई नया सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश है या फिर सरकार की विफलताओं को ढकने के लिए यह एक डिस्ट्रैक्शन नैरेटिव है। बाजवा ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसियों से गहन जांच कराने की भी मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल गिरफ्तारी से बात खत्म नहीं होती, बल्कि यह जरूरी है कि पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जाए। बाजवा ने जोर देकर कहा कि यह वक्त राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एकजुटता दिखाने का है। उन्होंने कहा कि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों में जब धार्मिक स्थल खतरे में हो तो सभी राजनीतिक दलों को साझा रणनीति बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा करनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील करता हूं कि वह जल्द से जल्द अमृतसर में सर्वदलीय बैठक बुलाएं। धर्म और आस्था पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह पंजाब के हर नागरिक का मामला है। मुख्य बिंदु, स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरे 6 ईमेल अब तक आ चुके हैं। एसजीपीसी ने खुलासा किया, धमकियां अभी भी जारी हैं। प्रताप बाजवा ने कहा यह एक सुनियोजित साजिश है। आप सरकार ने विधानसभा में जानकारी छिपाई। विपक्ष ने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग ताकि सभी दल मिलकर समाधान निकाले। बाजवा के बयान से यह साफ है कि अब तक यह केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीतिक पारदर्शिता और जवाबदेही का भी है। सरकार की चुप्पी और विपक्ष की आक्रामकता से आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक टकराव और संभावित आंदोलन का कारण बन सकता है। क्या मुख्यमंत्री मान सर्वदलीय बैठक बुलाकर कोई सर्वसम्मत समाधान निकालेंगे या यह विवाद और गहराएगा? देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।